अमीर सहेली का बड़ा घर। गांव की छोटी सी बस्ती में रहने वाली रमा एक साधारण परिवार से थी। उसका जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी का घर, कुएं का पानी और खाट पर सोना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। रमा की सबसे खास सहेली थी नेहा। बचपन में दोनों साथ स्कूल जाती थीं, खेतों में खेलती थीं और पेड़ों पर झूला झूलती थीं। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद नेहा शहर चली गई और वहीं की होकर रह गई। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक रमा को नेहा का फोन आया। रमा, मैं अपने नए बंगले में गृह प्रवेश कर रही हूँ। जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नेहा ने कहा। रमा खुशी से फूली नहीं समाई। वह तुरंत माँ से बोली, माँ, नेहा ने बुलाया है। उसका नया घर है शहर में। माँ मुस्कुरा दी। जा बेटी, अच्छे कपड़े पहन लेना और वहाँ जाकर कुछ बिगाड़ मत देना। सब चीज़ें कीमती होंगी। रमा ने अपने सबसे अच्छे सलवार कुर्ते को इस्त्री किया, बालों में तेल लगाया और शहर जाने वाली बस में बैठ गई। जब रमा शहर पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और भीड़ से भरी सड़कें, ये सब उसके लिए नया था। नेहा का बंगला शहर के सबसे पॉश इलाके में था। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और कहा, मैडम का नाम क्या है? मैं रमा हूँ, उनकी सहेली। वह हिचकिचाकर बोली। नेहा दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। अरे रमा, तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेहा सच में बहुत बदल गई थी। महंगे कपड़े, मेकअप और ऊंची एड़ी की चप्पल। रमा थोड़ी झिझकी, लेकिन अंदर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। संगमरमर की फर्श, झूमर, एस बड़ी ई की ठंडी हवा और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ने रमा को जैसे सपने में पहुंचा दिया हो। ये सब तेरा है? रमा ने विस्मय से पूछा। हाँ, नेहा मुस्कुराई, मेरे पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा है। रमा ने सोचा, वाह, किस्मत हो तो ऐसी। और मैं अब भी वही मिट्टी की दीवारें घेरती हूँ। नेहा उसे पूरे घर में घुमाने लगी। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, लकड़ी की सीढ़ियाँ, आलीशान बेडरूम और यहाँ तक कि एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। रमा हर कोने को हैरानी से देखती रही। चल, अब तुझे कुछ खिलाती हूँ, नेहा बोली। टेबल पर तरह तरह के पकवान थे। पास्ता, पिज्ज़ा, ब्राउनी, सूप। रमा ने धीरे से पूछा, दाल चावल है क्या? नेहा हंस पड़ी। अरे तू भी, यहाँ तो अब हेल्दी डाइट चलती है। रमा ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया, पर पेट नहीं भरा। उसका मन घर की सादी दाल रोटी को तरसने लगा। शाम को पार्टी शुरू हुई। नेहा के सारे दोस्त अंग्रेजी में बात कर रहे थे। रमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक कोने में बैठी सबको देखती रही। नेहा बिजी थी, उसने रमा को फिर से कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रमा को अकेलापन महसूस होने लगा। उसका दिल भारी हो गया। वह सोचने लगी, क्या यही वो नेहा है जो कभी मेरे साथ खेतों में दौड़ती थी? क्या अमीरी इंसान को इतना बदल देती है? पार्टी खत्म हुई। नेहा रमा के पास आए और बोली, तू यहीं रुक जा रात को मेरे गेस्ट रूम में। रमा ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। लेकिन कमरे में लेटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे घर की चूल्हे की रोटी, माँ की बातें और गांव की ठंडी हवा की याद आने लगी। सुबह वह जल्दी उठ गई और नेहा से मिलने बिना ही निकल गई। बस में बैठकर गांव लौटते समय उसका मन खाली था, पर आत्मा हल्की हो गई थी। माँ ने पूछा, कैसी रही तेरी अमीर सहेली की दुनिया? रमा मुस्कुरा दी। बहुत बड़ी, बहुत चमचमाती, पर उसमें दिल की गर्मी कम थी माँ। मुझे अपनी छोटी सी झोपड़ी ही प्यारी लगती है। जहाँ प्यार है, वहीं सच्चा सुख है। जीवन में अमीरी जरूरी नहीं कि खुशियाँ भी साथ लाए। असली दौलत तो रिश्तों की गर्मी, सादगी की मिठास और आत्मीयता की सौंधी खुशबू में होती है।